नमस्कार दोस्तों। तो हम नंबर सिस्टम की आज नेक्स्ट क्लास लेकर आ गए हैं और क्लास में क्या है, आज हम डिविजुअलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। काफ़ी दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तो मैं तीसरी चौथी क्लास है शायद डिविजुअलिटी की, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ाई है। ठीक है, बड़ी है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है। आज हम डिविजुअलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 मिनट का टॉपिक है आज। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। देखते हुए आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि n एक पूर्ण संख्या है जो कि 1 से बड़ी है, तब n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 हमेशा किससे विभाजित होगा? हमारे ऑप्शन ये हैं। हमने पिछली क्लास में भी इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हैं और आज भी हम करेंगे इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन। मैंने बताया है हमेशा ऐसे सवालों में क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करके देखनी है। ठीक है, और वैल्यू पुट कैसे करेंगे हम? जैसा सवाल में बताया गया है। ठीक है, पूर्ण संख्या बताया गया है लेकिन 1 से बड़ी बताया गया है इनको, तो 1 से बड़ी कोई भी रख लो। 2 रख लेता हूं मैं। ठीक है, एक तो मैं रख लेता हूं n को 2 और एक मैं रख लेता हूं n को 3, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था क्या करना है, हमें 2 बार मान के चलना है। ठीक है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाए। तो n क्यूब एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 ये है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू जब हम रखते हैं तो n की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा भैया, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा ना। तो 4 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 4 3 12, यहाँ से कितना बनता है भैया, 12 बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 और 9 गुणा 8 यानी कितना आ गया यहाँ से, 72। तो 12 और 72, 12 और 72 किससे कटते हैं, 12 और 72 हमारे कटते हैं किससे, 12 से। ठीक है भाई, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, एन क्यूब माइनस एन इंटू एन माइनस 2 के रूप में प्रत्येक संख्या को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जहां n 2 से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर क्या शर्त दे दी है, यहाँ पर शर्त हमें दे दी है कि n जो है वो 2 से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या है। n जो है वो क्या है, हमारी 2 से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या, एक हम 3 ले लेते हैं, एक हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों से कर लेंगे हम। तो एक तो n बराबर कितना ले लो, 3, और एक n बराबर ले लेते हैं हम 4। ठीक है, दोनों से सवाल हो जाएगा। अगर मैं इसमें n 3 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 3 कितना होगा, 24, और 3 माइनस 2 ये एक ही होगा, तो यहाँ से कितना बना, 24 बन गया। अगर यहाँ हम देखते हैं तो 4 का क्यूब माइनस 4 और 4 माइनस 2 ये हो जाएगा भाई। अब यहाँ से देखते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 में से 4 गए 60, और 60 गुणा 2 कितना, 120। तो हमारे जो आंसर आए हैं वो क्या आए हैं, ये आए हैं 24 और 120। अब सवाल में कहा है कि वह बड़ी से बड़ी, देखो अगर देखा जाए तो 24 6 से भी 24 कटेगा और 6 से 120 भी कटेगा, 12 से 24 भी कटेगा, 12 से 120 भी कटेगा, 24 से 24 भी कटेगा, 24 से 120 भी कटेगा, 48 से तो कट ही नहीं रहा, तो 48 तो आंसर होगा ही नहीं। इन तीनों में से कौन सा आंसर हो गया, इन तीनों में आंसर होगा हमारा 24। क्यों, क्योंकि सवाल में कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है हमें, तो 6 भी है, 12 भी है, 24 भी, लेकिन बड़ी से बड़ी कौन सी है, 24 है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 24। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यंजक 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है हमेशा किससे विभाजित होगी? ये व्यंजक किससे विभाजित होगा जहां n एक प्राकृतिक संख्या है? हमारे ऑप्शन क्या क्या दे दिए हैं भाई, 15, 18, 36 और 48। ठीक है, अब कैसे करेंगे, सेम वही तरीका हमारा करने का भाई। वैल्यू पुट करेंगे हम n की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, n की वैल्यू में रख सकता हूँ 1, n की वैल्यू में रख सकता हूँ 2। ठीक है, कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्या पता लग रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक कोई भी हो सकती है, तो मैं 1 मान लेता हूँ। 1 पर आसान भी होगा सवाल करना। ठीक है, जब मैं यहाँ पर 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6, 6 में 6 हो जाएगा, और ये 4 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, और 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 16 हमारा हो जाता है 48। ठीक है भी, कितना हो जाता है
48 हो जाता है। वैसे तो आंसर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 48 ही है, क्योंकि इनसे में से कोई से भी 48 कट ही नहीं रहा। ठीक है, बाकी और भी देखते हैं। यहाँ पर क्या रखोगे तुम, 6 की 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और -4 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वैसे इसे सोल्व करने की कोई जरूरत भी ना है हमें, क्यों ना है, देखो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो आंसर बड़ा ही आएगा। ठीक है, और जब 48 नहीं कट रही तो बाकी तो अगली संख्या, अब इससे बड़ी संख्या किससे कटेगी, कटेगी नहीं, क्योंकि 48 से कटे, बाकी फिर भी कर लेते हैं, देख लेते हैं अभी। 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, या हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 4 की पावर कितनी, 4 की पावर इसे हम लिख लेते हैं 6, और ये हो जाएगा 4 की पावर 4। ठीक है भाई, इतना लिख सकते हैं, या ऐसा कर लेते हैं हम इस सवाल को खोल ही लेते हैं, चलो छोड़ो, खोल लेते हैं पूरा। 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा भाई, 2 की पावर 6 64 हो गया, 64 128 हो गया 7, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 16 का कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा क्यूब, और 16 का क्यूब अगर ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4096 हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर कितना हो जाएगा हमारा 4096, और माइनस ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अभी 16 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 64 और 256 इतना हो जाएगा। वैसे इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी हमें सवाल में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 38 आ जाएगा। ठीक है अभी देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी कैलकुलेशन में, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये संख्या हमें काटने की जरूरत ही ना है, हमने तो बेकार में करा है, हमें सीधा सीधा दिख रहा था कि संख्या हमारी क्या आएगी 48, ये 48 से ही कटेगी, बाकी और कहीं से कटेगी नहीं। ठीक है, और ये भी 48 से ही कटेगी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि व्यंजक 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तो हमेशा किससे विभाज्य होगा। ऑप्शन हमारे ये हैं, तो सेम बिल्कुल सेम तरीके से ही करेंगे हम। n प्राकृतिक है तो n को 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 1 से हमारा आंसर आ जाएगा, 2 रखने की जरूरत ना है, क्योंकि अगर हम 2 रखते भी है ना तो ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं बन जाएंगी, 3 की पावर 8 बन जाएगी, 4 की पावर 6, बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो करने की इतनी जरूरत नहीं है। हम n की पावर 1 रखेंगे और वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर छोटे छोटे से हैं। तो 3 की पावर जब हम n रखते हैं तो 3 की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 4 की पावर 3 कितना होता है 64, कितना आएगा भाई 17 बचेगा, और 17 बचेगा तो आंसर यहाँ पे सीधा सीधा दिखता है मुझे 17। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा अलग भी है उससे। क्या क्वेश्चन है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तो 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 यानी 4707 है, तो n का मान क्या होगा, हमारे ऑप्शन ये है। ठीक है, अब सवाल कैसे होगा अभी समझना है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद में हम करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा भाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले एक चीज को सीखते हैं कि होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, कि अगर 10 की पावर n माइनस 1 है, ठीक है 10 की पावर n माइनस 1 है, तो क्या हो सकता है, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं तो क्या होता है भाई, 10 की पावर 1 यानी 10 माइनस 1 कितना आया हमारा 9 आया। ठीक है, और अगर मैं 2 रखता हूं n बराबर 2 तो क्या आएगा भाई, n बराबर 2 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 100, और माइनस 1 99, ये होगा। अगर मैं n बराबर 3 रखता हूं तो कितना होगा, 10 की पावर 3 1000, 1000 माइनस 1 कितना 999, यानी 10 की पावर अगर 4 रखता हूं तो कितना हो जाएगा 10000, 10000 माइनस 1 कितना 9999, और इसी तरह से 9 9 बढ़ते चले जाएंगे। यानी यहाँ से मुझे पता लगी, यहाँ से मुझे एक बात पता लगी कि अगर मैं n को 1 रखता हूँ ना, अगर मैं n को 1 रखता हूँ तो कितना योग बना 9, अंकों का योग 9 है। ठीक है, अगर मैं n को 2 रखता हूँ तो अंकों का योग कितना बना 9 9 18, यानी उतने ही 9 बढ़ जाएंगे ना, जितने n उतने ही 9। तो अगर मैं इसको रखता हूँ n कितना, n बराबर 3 रखता हूँ तो 3 9 मिले, यानी 9 तिया 27 अंकों का योग हो गया। अगर मैं n को 4 रखता हूँ तो मुझको 4 9 मिले, और 4 9 मिलने का मतलब 4 9 36 हमारे अंकों का योग हो गया। तो इसका मतलब अगर ये अंकों का योग है तो n किससे होगा, ये 9 से डिविजिबल होगा। अगर मैं इसे 9 से काटता हूं तो क्या मिलता है मुझे, देखते हैं जरा, इसे मिटा रहा हूं मैं। अगर मैं इस 4707 को इससे डिवाइड करता हूं, अभी 9 से भाग देता हूं तो क्या मिलेगा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, और 9 तिया 27, यानी 523 मिला मुझे।
523 मिला, इसका मतलब इसमें 523 9 होंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें 523 बार 9 आया होगा, और 523 बार 9 आने का मतलब n जो है हमारा क्या है वो 523। क्योंकि हमारा क्या आ रहा था, अभी हमने सीखा था कि एक n आने पर एक 9 आया, एक n रखने पर एक 9 आया, दो n की वैल्यू 2 रखने पर 2 9 आए, और n की वैल्यू 3 रखने पर 3 9 आए। अब इसका मतलब ये है कि 9 कितना आ रहे हैं 523, तो n कितना रहा होगा 523, यही पूछा है सवाल में, तो हमारा आंसर सी ऑप्शन 523। चलो भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 किससे विभाजित होगा। हमारा ये है आंसर, ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब सवाल थोड़ा सा वहां से चेंज हो गया है, सवाल डिविजिबिलिटी का ही, लेकिन वहां से थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा सा काम भी, बाकी इसमें कुछ तो कर नहीं सकते, इसे इसका अगर हम प्रसार करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। यानी इसको खोलते हैं तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इसमें कुछ कॉमन लेके करना पड़ेगा। और कॉमन क्या दिखता है इसमें, 4 की पावर 61, 4 की पावर 61 कॉमन आ जाएगा। 4 की पावर 61 कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर क्या बचेगा 4 की पावर 1 बच जाएगा। 4 की पावर 62 में से जब मैं 4 की पावर 61 कॉमन ले लेता हूँ तो 4 की पावर 1 बचेगी ना, और अगर ये 4 की पावर 1 यहाँ बची तो यहाँ कितनी बची 4 की पावर 2, और यहाँ पर 4 की पावर 3, ये बच जाएगा। तो 4 की पावर 61, 4 की पावर 61 गुणा कितना बच जाएगा, ये बस देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ये हो जाएगा भी। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 64 कितना हो जाता है 80, 80 4 84 और 1 85। तो 4 की पावर 61 गुणा 85 हमें यहाँ से मिल गया। तो मुझे क्या देखना है, इस संख्या को ना देख के मैं क्या देखता हूँ कि ये वाली संख्या किससे घटेगी। मैं क्या देखता हूँ, इस संख्या को नहीं देखना है, मुझे देखना है ये इसका मल्टीपल है, तो ये 85 किससे कटेगी। ऑप्शन में देखो 85 3 से कटती है, नहीं कटती। 10 से कटती है, नहीं कटती। 11 से कटती है, नहीं कटती। 13 से कटती है, नहीं कटती। तो इसका मतलब 85 अभी इनमें से किसी में नहीं कटती। इसका मतलब सवाल अभी मेरा अधूरा है, पूरा बना नहीं है, तो पूरा बनाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या लिख लेता हूँ मैं 4 की पावर 60, इसको क्या लिख रहा हूँ मैं 4 की पावर 60, और एक जो 4 निकला ना वो 4 की गुणा में किसमें कर दूं 85 में। तो कितना हो जाएगा भी ये हो जाएगा 4 की पावर 60 गुणा 85, चौका कितने हो जाएंगे 85 दूनी 170 340, इतना हो जाएगा भी। अब देख लो, अब फिर से इसको चेक कर लो, अब किससे कटेगी, ये 3 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। 10 से कट रही है, 11 से नहीं कटेगी, 13 से नहीं कटेगी, तो आंसर क्या बन गया हमारा 10। चलो भी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 100 और 1000 के मध्य की कोई भी संख्या में से उसके अंकों का योग घटाया जाता है तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी। हमारे ऑप्शन ये है। तो इन सवालों में होता क्या है, इन सवालों में ये होता है कि हमारा जो ये कथन होता है ना, ये बिल्कुल सत्य होता है। और कोई सी भी संख्या ले लो तुम, 100 और 1000 के मध्य की बात कर रहा है, तो 100 और 1000 के मध्य की कोई सी भी संख्या ले लो, सभी पर ट्रू होगा, ठीक है। ये क्या है, एक मतलब कथन होता है, ये सभी पर ट्रू होता है, एक थ्योरम होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम कोई भी संख्या ले लो, 100 से बड़ी 101 ले लो, 102 ले लो, 103 104 105, जो तुम्हें अच्छी लगती है। बड़ी से बड़ी भी ले सकते हो, 100 से 100 और 1000। तुम 1000 से छोटी 999 भी ले सकते हो, ठीक है। 998 997 ले सकते हो। लेकिन कठिन संख्या क्यों ले हम भी, कठिन संख्या क्यों लें, अपने लिए कठिनाई बनाओ कठिन संख्या लेके, हम लेंगे आसान संख्या। हम क्या ले रहे हैं, हम 102 ले लेते हैं, ठीक है। एक 102 ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, एक ले लेते हैं हम बड़ी सी संख्या थोड़ी सी 133, ठीक है। अभी कोई दिक्कत ना, तुम कुछ भी लेकर देख लो, जो तुम्हारा मन करता है और जो तुम्हें अच्छी लगती है संख्या को तुम लेकर देख सकते हो। मैंने तो दो संख्या ली, एक तो 102 और एक 133, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये कह रहा है कि संख्या में से, कोई भी संख्या में से उसके अंकों का योग घटा दें। तो इसके अंकों का योग कितना अभी 3 है, 2 और 1 3, अगर घटा दूं तो कितना है 99 आया, ठीक है। यहाँ पे इसके अंकों का योग कितना है अभी 133 का 7, तो 7 अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 13 में से 7 गए 6, और यहाँ बच जाएंगे 12, ये आ जाएगा भाई। अब ये चेक करना है कि किससे विभाज्य होगा। 99 में किससे विभाज्य होगा, 6 से होगा क्या, नहीं होगा। 2 से होगा क्या, नहीं होगा। 5 से होगा क्या, नहीं होगा। 9 से डिवाइड होता है। 126 भी किससे डिवाइड होता है, 9 से।
ठीक है, तो हमेशा डिवाइड होगा। 126 और से भी डिवाइड होगा, 99 और संख्याओं से भी डिवाइड होगा, लेकिन पूछ रहा है कि हमेशा किससे विभाजित होगा। ये जो परिणाम आएगा ना, हर संख्या में जो परिणाम आएगा ये हमेशा किससे विभाजित होगा, तो ये 9 से हमेशा ही विभाजित होगा। ठीक है भाई, चलो भी एक और क्वेश्चन हम लेके आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, तगड़ा। तो क्या है यहाँ पर, ये एक 99 अंकों की संख्या n के दोनों किनारों का अंक 2 है तथा n 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो उनके सभी मध्य अंक क्या हैं, यानी उसके सभी मध्य अंक बताने क्या हैं। ठीक है, उसके सभी मध्य अंक क्या है, ये उसके उनके नहीं उसके है, उसके सभी मध्य अंक क्या है। ठीक है, अब देखो 11 का रूल क्या होता है। 11 का रूल मैंने तुम्हें बताया है कि कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या है वो 11 से कब कटेगी, कोई भी संख्या है तो 11 से कब कटेगी, 11 से अब कटेगी जब हम देखते हैं क्या, इसके जो हमारे अल्टरनेट नंबर होते हैं उनका सम क्या हो, 0 हो जाए। ठीक है, तो 3 और 1 4 और 2 6, ये भी 6 हो गया, और 4 और 2 ये भी 6 हो गया, तो इसका क्या क्या हो जाए, इसका अंतर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब होता है भाई। ठीक है, तो अब ये क्या बता रखा है सवाल में, सवाल में ये बता रखा है कि 99 अंकों की ये संख्या है हमारी, कोई ऐसे 99 अंक है। ठीक है, उसका एक तो पहला अंक और एक इसका अंतिम अंक, किनारे के दोनों अंक मतलब पहला वाला स्टार्टिंग वाला और एक लास्ट वाला, ये क्या है हमारे 2 हैं, मतलब 2 2 हैं, तो बीच के कितने अंक बचे, 97, बीच के कितने अंक बचेंगे भाई, 97 बचेंगे। अब ये कह रहा है कि इसके बीच के अंक क्या होंगे। ठीक है, बीच के अंक क्या होंगे, तो क्या होगा अभी देखो, जैसे मैं 5 अंक लिखता हूं, मैं 5 अंक लिख ले रहा हूं तुम्हारे लिए। पहले मैं छोटे से स्टार्ट करता हूं, मैंने क्या लिया, 2 लिख लिया यहाँ पे, 2 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब बीच में कितने 3 अंक बचे, बीच में क्या बचे, 3 अंक बचे, और मैं मुझे तीनों जगह क्या भरना है, सेम ही चीज भरनी है। तो क्या भर सकता हूँ मैं यहाँ पे भाई, एक तो ये यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे, तो ये वाला तो ये इससे कट जाना चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो हो वो इनसे कट जाना चाहिए, यानी इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन तीनों का सम और इनका सम क्या होना चाहिए हमारा, बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का, इन तीनों का सम और इन दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या रखना पड़ेगा ये बताओ, बताओ। देखो जैसे मैं भर के बता रहा हूँ, अगर ये x है, ये भी x है, ये भी x, सभी जगह एक ही अंक भरा जाना है। छोटे लेवल से हम तैयार करेंगे और बड़े लेवल पे यही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये x 2x हो गया ना, ये 4 प्लस x हो गया, 4 प्लस x हो गया। x यहाँ पर माइनस करता हूँ तो x बराबर क्या आता है, 4। x बराबर क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, यानी इसका मतलब मुझे सभी जगह क्या भरना है, 4 4 भरना पड़ेगा, 4 4 भरना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे ही समझते तो ऐसे क्या समझना है भाई, देखो ऐसा समझना है कि ये 97 अंक है, 97 से मैं अगर बीच का अंक ले लेता हूँ 4, ठीक है, तो बाकी जो बचे 96, 48 इधर के और 48 इधर के, ये आपस में कटेंगे, ये आपस में सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या, एक तो बीच वाला अंक बच जाएगा और एक ये 2 अंक बच जाएगा। ठीक है, ये कुछ भी आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो इसके बीच का जो बीच वाला जो अंक होएगा वो इनसे और इनसे, इनके और इसके बराबर होना चाहिए। तो इसके और इसके बराबर क्या होगा, 4, 2 और 2 4, तो इसका मतलब बीच के सारे अंक क्या होने चाहिए हमारे, 4, तभी तो कटेंगे, सभी अंक सेम ही होंगे तो 4 होंगे। ठीक है, समझ आ गया ना। वैसे इस वाले तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर हम इसमें भी करके देखते हैं ना, इसमें भी करके देखेंगे तो क्या होगा भाई, मैं x रख लेता हूँ, सारे के सारे जितने बचे, कितने बचे भी, 99 थे 97, 97 में x रख लेता हूँ। तो 97 जब मैं x रखूंगा इस तरीके से, तो क्या होगा भाई, 97 x का मतलब क्या हो गया कि 97 के आधे कितने हो गए भाई, सॉरी 96 के आधे करो 48, तो 48 तो एक साइड जाएंगे, 48x तो एक साइड जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, 48 में से क्या बचेगा, बाकी जो बचेंगे हमारे कितने रह गए भी, 48 दूनी 96, 48 और 49 हमारे एक साइड आएंगे, कितने हो गए 48 और 49 कितने हो गए, 97 हो गए ना, और बाकी के 2 आएंगे, बाकी के 2 और 2 कितने आएंगे, 4 आएंगे, किस साइड में, इस साइड में 4 आ जाएंगे। ठीक है भाई, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ तुमसे, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, एक x मिला था, 2 इधर हो गए थे। ठीक है, यानी इनके साथ में एक तो x मिला था और 2 साइड में हो गए थे 3 में से, यानी आधे से एक कम। यानी यहाँ से मैं कैसे बता रहा हूँ तुमसे कि जैसे 5 अंक है, 5 में से 2, यानी आधे से एक कम, 5 अंक थे ना, आधे से
एक कम तो x जो है वो एक साइड आगे, बाकी बचे हुए साइड में ले जाओ। तो अड़जी जैसे क्या कितना है ये हमारा 97 है, 97 है ना। तो इसमें से एक कम करो, कितने हो गए 48। ठीक है, तो 48 48 48 तो यहाँ पे ले आओ तुम, और इसके साथ में क्या जोड़ दो 4। ठीक है, और ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम इधर लाके 48 माइनस करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 4 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाता है अभी 4। तो इसका मतलब x जो भरा जाएगा हर जगह वो क्या भरा जाएगा 4। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल नेक्स्ट टाइप है, अलग टाइप है उससे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये पूछा है कि ये किससे विभाजित होगा। ऑप्शन हमारे ये दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, तुम्हें छोटा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यही होता है भाई। ठीक है, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की बात करूं तो क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बहुत मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, जिससे हम आगे चल के रिमाइंडर थ्योरम में भी इसे लगाएंगे। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है एक्स प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, अब ये जो सवाल ये जो है ये हमारा कहाँ पर है, ये अलजेब्रा में होता है, लेकिन हमें इसे कहाँ पे लेकर आना है, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम में लेकर आना है। तो नंबर सिस्टम में इसे कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो कैसे लेकर आएंगे, अगर हमारी संख्या इस फॉर्म में है तो हम पावर को देखना है। पावर कैसी है यहाँ पे हमारी सम है ना दोनों। ठीक है, यानी हम क्या लिखते हैं इसे, मैं इधर लिख रहा हूँ ऑप्शन मिटा के, ऑप्शन बाद में लिख लेंगे, हम पहले कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं। ठीक है, कि अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं ना x की पावर n माइनस वाई की पावर n, और अगर n क्या है n हमारा सम है, तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक तो x प्लस वाई और एक x माइनस वाई। क्या फैक्टर बने इसके, एक तो x प्लस वाई और एक x माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे इसके दो फैक्टर बन गए। ठीक है, और अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पर कितना है पावर विषम है। पावर कैसी है विषम है। तो अगर x की पावर n माइनस वाई की पावर n होता है, और n क्या है एक विषम संख्या है, पावर कैसी है विषम, तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, इसके फैक्टर देखो इतना बड़ा तो हमें फैक्टर लेना नहीं है, इसका तो हमारा कोई यूज नहीं है यहाँ पे इसका भी यूज नहीं, यूज केवल किसका है इसका, ये फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एक फैक्टर बनेगा माइनस वाले का विषम में माइनस। ठीक है, और ये भी x की पावर प्लस y की पावर, यहाँ पे n क्या है विषम है 3 है, तो यहाँ पर भी क्या बनता है इसका एक फैक्टर बनता है x प्लस वाई। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना है, ध्यान में रखना है। होता क्या है, एक बार फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर माइनस वाली बात है और पावर सम है, माइनस वाली बात है और पावर सम है, ठीक है, तो क्या होगा कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों फैक्टर होंगे। लेकिन अगर पावर विषम है तो माइनस वाला है तो माइनस वाला फैक्टर, पावर विषम है प्लस वाला है तो प्लस वाला फैक्टर। ठीक है, सम वाले में माइनस होने पर, भाई सम वाले में प्लस वाला तो बनता ही नहीं है, तो क्यों नहीं बनता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये बनेगा ही नहीं, पावर सम पर तो बनेगा ही नहीं, प्लस में पावर सम पे माइनस में बनेगा, और माइनस में क्या बनेगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों फैक्टर हो जाएंगे, और पावर विषम पर माइनस वाले माइनस प्लस वाले प्लस वाला फैक्टर बनेगा। ठीक है, बात समझ गए होगे तुम। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम इस सवाल को देखते हैं, और इससे हमारे काफी सारे क्वेश्चन होंगे। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन में दोबारा से लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन क्या थे हमारे, ऑप्शन थे हमारे ऑप्शन जो थे हमारे वो थे 11, बी 13, सी 17 और डी 19, ये हमारे ऑप्शन थे। ठीक है, अब ऑप्शन से क्या पता लग रहा है कि ऑप्शन से हमें पता लग रहा है कि छोटी छोटी संख्या इसमें क्या है 13, तो ये दो बार हो गया 17, 11 है। ठीक है, एक क्या है इसमें 11 है, ये बार हम 11 कर ले रहे हैं। तो हमारा क्या है, सारे जो ऑप्शन है वो 11 से बड़े हैं। ठीक है, और अगर 11 से बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 11 से बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रखते हैं ना कि इसको क्या रखते हैं 2 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16, पावर सम हो जाएगी, तो एक तो 3 बचेगा, एक क्या बचेगा एक, क्योंकि एक तो क्या होता है x प्लस 1
एक्स प्लस वाई, और एक क्या होता है एक्स माइनस वाई, ये होता है। तो या तो 3 और 1, तो 3 1 3 तो है नहीं, तो इतना छोटा आंसर तो हमारा होगा नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ही बता रहे कि 11 से बड़ा ही होगा। तो मुझे क्या रखना है, मुझे ऐसी पावर रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पर 11 से बड़ा आंसर आए। तो 2 की पावर अगर मैं 3 रखता हूँ तो कितना होता है 8, और 2 की पावर अगर मैं 4 रखता हूँ तो कितना होता है 16। तो वो हमारा आंसर वहां से दे सकता है। तो इसको क्या लिख देता हूँ मैं, 2 की पावर 4 उसकी पावर 4, माइनस इस एक को भी क्या लिख लेता हूँ 1 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 4 क्या होगा 16, 16 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। तो यहाँ से क्या दिखा मुझे, पावर सम है, x की पावर n माइनस y की पावर n, पावर सम है, तो x प्लस वाई x माइनस वाई दोनों हमारे क्या होंगे फैक्टर होंगे। तो एक तो हो गया 16 प्लस 1 फैक्टर, और एक हो जाएगा 16 माइनस 1 फैक्टर। तो एक तो हुआ फैक्टर 15 और एक फैक्टर हुआ हमारा 17, ठीक है। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है, हमें क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है ऑप्शन में 17। अगर ऑप्शन में 15 होता तो 15 आंसर होता, अगर 17 है तो 17 है, ठीक है। अगर दोनों हो जाते तो दोनों, फिर दोनों, और एक ऑप्शन हमें मिल जाता कि ये है दोनों, ठीक है। भाई आगे बढ़ते हैं, चलो भी क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी हमारा बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 किससे विभाजित होगा। ऑप्शन है 3 33 34 35 36, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ जाता है, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या रखता हूँ इसे, अगर मैं इसको ये रख लेता हूँ, देखो ये सवाल दोनों तरीके से हमारा हो जाएगा, या तो मैं ऑप्शन देख के चलूं या फिर मैं इसको ऐसे भी कर लूं तो भी हो जाएगा। कैसे कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, माइनस वाला है और पावर कैसी है सम है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों हमारे फैक्टर होंगे। यानी एक फैक्टर क्या बनेगा 7 प्लस 4, एक फैक्टर क्या बनेगा 7 माइनस 4, तो कितना होगा 7 4 11 और ये 33 3, ठीक है। तो आंसर क्या बना 11 और 3, संख्या हमारी 11 से भी कटती है, संख्या हमारी 13 से भी कटती है। संख्या जब 11 से भी कटती है 13 से भी कटती है तो किससे कटेगी 33 से कटेगी, ठीक है। एक तो हम इस तरीके से कर सकते थे इस सवाल को, ठीक है भी देख लो, एक तो इस तरीके से कर सकते थे। एक दूसरा तरीका हमारा क्या है, एक दूसरा तरीका हमारा ये कहता है कि मुझे अगर 30 से बड़ा आंसर चाहिए, अगर मुझे 30 से बड़ा आंसर चाहिए तो इसको मैं ऐसा लिख लूं कि 7 की पावर 2 और उसकी पावर 6, और इसको क्या लिख लो 4 की पावर 2 और उसकी पावर 6, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 49 की पावर 6 और माइनस ये हो गया 16 की पावर 6, ठीक है। अब क्या है पावर सम है, ठीक है। तो 49 प्लस 16 ये भी हमारा एक फैक्टर होगा, और 49 माइनस 16 ये भी हमारा एक फैक्टर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 60 5 65, और ये कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा 33 मिल गया। तो 65 तो है नहीं ऑप्शन में, तो सीधा सीधा 33 हमारा आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 53 की पावर 35 प्लस 1 किससे विभाजित होगा, ठीक है। 53 की पावर 35 प्लस 1 किससे विभाजित होगा, ऑप्शन हमारे ये दे रखे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इसे 53 की पावर 35 प्लस 1, 1 को भी क्या लिख लो 1 की पावर 35 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं कि आंसर जो हमारा सवाल है ना, सवाल में जो पावर है, पावर कैसी है भाई, पावर है इस बार हमारी 35 विषम, विषम पावर है ना, और विषम पावर है, और सवाल कैसा है प्लस में है, पावर विषम प्लस में है, तो प्लस वाला ही हमारा क्या होगा, प्लस वाला ही हमारा फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा भाई 53 प्लस 1 ये बन जाएगा, यानी कितना 54। इसका फैक्टर हमारा क्या बना है 54 बना, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई 54 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे। एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं हम, अपनी सीट हमने पूरी खत्म कर दी है भाई, सीट का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है 47 की पावर 47 प्लस 1, 47 की पावर 47 प्लस 1 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है भाई। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, मैं सवाल में ऑप्शन भी लिख ले रहा हूँ मैं। ऑप्शन है 47, बी है 9, सी है 7 और डी है 8, ये हमारे ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो कुछ भी नहीं करना मुझे, फिर से वही तरीका लगाना है। क्या तरीका लगाना है कि पावर कैसी है भाई
इसको हम क्या लिख लें, 47 की पावर 47 प्लस 1 की पावर भी 47 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर कैसी है, विषम और प्लस में है, और प्लस में है तो प्लस वाला हमारा फैक्टर होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 47 प्लस 1 हमारा इसका फैक्टर होगा, यानी 48 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, क्या होगा, 48 इसका फैक्टर होगा। लेकिन जब हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो 47 है, 9 है, 7 है, 8 है, तो 47 है, 47 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्या 7 नहीं होगा। जब संख्या का फैक्टर एक 48 है और 48 का फैक्टर क्या है, 8 है, तो इसका मतलब संख्या हमारी 8 से कटेगी, क्योंकि 48 हमारा क्या होता है, 6 गुणा 8, 48 8 से कटेगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो कई बार सवाल में ऐसा ही दे देता है, कई बार क्या करता है सवाल में, जो फैक्टर होता है ना हमारा, उसे ना देके उसका भी फैक्टर देता है। ठीक है, अगर कोई संख्या हमारी 8 से मतलब 8 से कटती है, तो इसका मतलब ये है कि वो 4 से भी कटेगी, वो 2 से भी, यानी इस 8 के फैक्टर से भी कटेगी, इस 8 के जो फैक्टर होंगे ना उससे भी कटेगी। अगर संख्या 48 से कट गया है तो 48 के फैक्टर से भी कटेगी, और 48 का फैक्टर मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ठीक है भाई, तो हमने पूरी देखो डिविजुअलिटी जितनी थी हमने लगभग 50-55 सवाल इसमें कर दिए हैं कंप्लीट 3-4 क्लासों में। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो सारी हमारी इसकी चौथी क्लास थी आज डिविजुअलिटी की, है शायद चौथी थी शायद। तो हमने 4-5 क्लासों में से डिविजुअलिटी को पूरा बिल्कुल 0 to हीरो लेवल खत्म कर दिया, बिल्कुल 0 से लेके और हाई लेवल तक हमने खत्म कर दिया है। तो जल्दी से जाके देख सकते हो आप, पूरी शीट खत्म हो गई है। अब जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शेषफल परिमेय में, और बिल्कुल इस पर ही आधारित होगा हमारा डिविजिबिलिटी, जो हमने पढ़ा है ना, जो हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा है इस पर ही आधारित हमारी होगी पूरी रिमाइंडर थ्योरम। कुछ नई उसमें टर्म होंगी और कुछ यहीं से आएगा, तो बहुत कुछ उसमें मजा आएगा, वो सारा पढ़ेंगे डिटेल से, जैसे हमने ये डिटेल से पढ़ा उसे बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो घर में रहो भाई, कोरोना वायरस से बचे रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है भाई, धन्यवाद।